हमेशा भारत चाहते हैं कि कोई भी अपने जीवन में निराश ना हो, किसी को अपने जीवन से घृणा ना आए, तो सम्मानजनक जीवन हर किसी को मिले, उस देश के प्रत्येक नागरिक को मिले। जब देश तरक्की करे तो उसका लाभ सभी को मिले, सीमित लोगों को ना मिले। हमारी लड़ाई ये है, समझ। जी हाँ, इसी पे मैं एक बात कहूं कि मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले हैं, हमारे देश के मजदूरों के चेहरे पीले हैं। कि मजदूरों के अधिकार होते हैं और गुलामों के नहीं। तो भारत में मजदूर नहीं, गुलाम हैं जिनके कोई अधिकार नहीं है। हम मजदूरों को जो है गुलामों को मजदूर बनाना चाहते हैं, उनके अपने एक अधिकार हों, वो सम्मानजनक जीवन जिए। इसी पे मैं एक बात कहूं कि मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले हैं, हमारे देश के मजदूरों के चेहरे पीले हैं। इस व्यवस्था में फैले अंधेरे को हटाना है, उनकी मेहनत का वाजिब पैसा उन्हें दिलाना है। हम सरकार से कहते हैं जो न्यूनतम मजदूरी है उसे देनी पड़ेगी आपको। अभी आपको कैसा लग रहा है कि इतने लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, आप इस आंदोलन के एक तरीके से चेहरे बन गए हैं, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? मैं पिछले 15 सालों से आंदोलन में हूँ, लगातार पत्रकारों से, एक्टिविस्टों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से, वकीलों से और आप जैसे जिंदा दिल लोगों के साथ रहा हूँ। तो मेरे लिए कोई नयापन नहीं है और मैं खुद को बिल्कुल भी नया नहीं देख रहा। मैंने कल राहुल गांधी जी से जब मुलाकात करी तो उसमें मैंने अपने लिए कुछ नहीं कहा। इस देश की मेहनत का सबादी जो खेत खलिहानों में, बागवानों में, बगीचों में और सड़क और फैक्ट्री और कारखानों में है, निर्माणाधीन इमारतों में है, उनकी जो पीड़ा है उसके सामने रखी कि पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, श्रमिकों के बेहतर अधिकार होने चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बातें कही गई। देश में बहुत सारी बातें थी, मैं आपसे क्या बताऊं। जैसे ठीक है हम इस संघर्ष में हैं और इरफान आज भी ऐसे ही नॉर्मल है, आप सबके प्यार का कर्जदार रहेगा इरफान। आप आंदोलन में शुरू से जुड़े रहे, अब आंदोलन खत्म हो गया, जो मांग थी वो भी मानी जाती है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि वो आंदोलन कितना कितना बड़ा था? लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। वो देखिए, आप एक पत्रकार हैं, आपको मालूम है जब हमने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा तो देना पड़ेगा, उन्होंने कहा ये दहशतगर्दों की बी टीम है और डब्ल्यू गैंग वाले हैं, सूरत बदल के आए, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। तो ये सब बातें हिंसा को बढ़ावा देती है, समाज में फूट को पैदा करती है। हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं, हमें मालूम है कि हम अहिंसा के मार्ग पर किसी को भी झुका सकते हैं। जो अन्याय कर रहा है, अन्याय के खिलाफ हमारी आवाज़ें बुलंद होती हैं। और आपने देखा जिस तरीके से राहुल गांधी ने उस आंदोलन को पूरी तरह अंदर बाहर से सपोर्ट किया और सेवा दल भी चलाया कांग्रेस का, और बहुत सारी बातें हुई। तो उन सब बातों को लेके जब हम लड़े और जीते, और आगे भी बहुत सी लड़ाइयाँ बाकी हैं। देखिए आपका क्या, आपसे मैं कहूँ कि हम ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ लोगों को लोग देख के नफरत करें, धर्म और जाति में लोग लड़े, ऐसा भारत चाहते हैं क्या? हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम ऐसा भारत चाहते हैं कि कोई भी अपने जीवन में निराश ना हो, किसी को अपने जीवन से घृणा ना आए, समझ। एक स्वाभिमानी और सम्मानजनक जीवन हर किसी को मिले, उस देश के प्रत्येक नागरिक को मिले। जब देश तरक्की करे तो उसका लाभ सभी को मिले, सीमित लोगों को ना मिले। हमारी लड़ाई ये है, समझ रहे हैं आप, समझ रहे मेरी बात को। तो मैं श्रमिक वर्ग से आता हूँ, तो मेरी अपनी बात है। तो राहुल गांधी मेरे सामने बैठे थे, तो राहुल गांधी के नजरिए से मैंने उनसे बात नहीं करी, मैंने इस नजरिए से बात करी उनसे कि वो देश के बड़े नेता है और नेता प्रतिपक्ष हैं। और मैंने कहा कि आज नहीं तो कल आप सत्ता में आएंगे, तो आप मुझसे वादा कीजिए कि देश के श्रमिकों के लिए बेहतर कानून लाएंगे, और कानून जमीन पे लागू होने चाहिए। अगर आपने हमसे वादा खिलाफी करी तो हम आपके खिलाफ भी अपनी असहमति रखेंगे और सड़कों पे आएंगे, समझ रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए आप क्या समझते हो कि कितना जरूरी है आंदोलन होना, प्रदर्शन होना? बहुत जरूरी है। अगर आप धरने प्रदर्शन नहीं करेंगे तो सरकार तानाशाह हो जाएगी, अहंकारी हो जाएगी और लोकतंत्र मरने लगेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो संसद अगर आवारा हो गई तो सभी के अधिकार मर जाएंगे, समझ रहे हैं। ये देश अलग अलग धर्म जाति समुदाय से बस बना हुआ देश है, यहाँ अनेकता में ही एकता है, समझ रहे। एक माला के तरह हम पिरोए हुए हैं, उस माला को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, समझ रहे। हम सभी लोग एक संविधान पे अपनी आस्था रखते हैं जो सभी को बराबरी का अधिकार देता है हर चीज में, समझ रहे हैं।
कल आपसे राहुल गांधी ने मुलाकात की, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने मुझसे कहा कि आप जिस 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 चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, जिस श्रमिकों की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि मज़दूरों में और गुलामों में क्या फ़र्क है? तो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि राहुल बहुत पढ़े लिखे और काबिल आदमी है। तो फिर थोड़ी-सी चर्चा में मैं समझ गया कि मज़दूरों के अधिकार होते हैं और गुलामों के नहीं। तो भारत में मज़दूर नहीं, गुलाम हैं, जिनके कोई अधिकार नहीं है। हम मज़दूरों को जो है गुलामों को मज़दूर बनाना चाहते हैं। उनके अपने एक अधिकार हों, वो सम्मानजनक जीवन जिएँ। इसी पे मैं एक बात कहूँ कि मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले हैं। हमारे देश के मजदूरों के चेहरे पीले हैं। इस व्यवस्था में फैले अंधेरे को हटाना है, उनकी मेहनत का वाजिब पैसा उन्हें दिलाना है। हम सरकार से कहते हैं जो न्यूनतम मजदूरी है उसे देनी पड़ेगी आपको। मैंने राहुल जी से कहा पूरे देश में अलग अलग श्रमिक कानून न्यूनतम मजदूरी है, वो आपको देखना है कैसे करना है, लेकिन पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, एक। ये नहीं कि यूपी और बिहार में अलग होगी, वो लोग घास नहीं खा रहे हैं, वो भी रोटियां खाते हैं, उनकी भी अपनी जरूरतें हैं। अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, लेकिन जो है वहाँ उतने कानून के हिसाब से उतने पैसे मिलने चाहिए। और जमीन पे उन्होंने मुझसे वादा किया, देखते हैं कि इस पे आगे भी क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक संदेश जो आप देना चाहो इस आंदोलन को देख के, आप लंबे समय से देख रहे हो, आप अन्ना आंदोलन का भी जिक्र कर रहे थे, तो अन्ना आंदोलन से अब तक का जो सफर रहा उसके बाद आपने काफी कुछ देखा है। मैंने देखा है कि जब मुझे विचारों की समझ नहीं थी, मुझे कोई समझ नहीं थी, जब मैं अन्ना आंदोलन में था तो देश के वो बड़े पत्रकार खुल के वहाँ मंच लगाते थे, लोग उनसे घृणा नहीं करते थे, लोग उन्हें मारने को नहीं दौड़ते थे। लेकिन आज जो प्रिंट मीडिया है या नेशनल मीडिया है, टीवी मीडिया है, ये क्राउड में नहीं जा सकता। अगर कहीं जन आंदोलन हो रहा है या नागरिक विरोध प्रदर्शन हो रहे तो ये जा नहीं सकते, लोग इन्हें मारने को दौड़ते हैं। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन लोग इनसे बहुत ज्यादा खफा हैं, बहुत ज्यादा घृणा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीएनआरसी आंदोलन में यही नेशनल मीडिया टीवी पे आके कहते थे क्या भैया पासपोर्ट लेना पड़ेगा शाहीन बाग आने के लिए,